दीगुओ ग्रुप का एलिस डेटाबेस हैकर्स के लगातार हमलों का सामना कर रहा है। दीगुओ ग्रुप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिस से लैस स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम वाली गाड़ियां एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हुई हैं। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विभाग में आपातकालीन काम चल रहा है। एलिस डेटाबेस पर ये बड़ा हमला हो रहा है। हमने जो इतनी मेहनत से बड़ा लर्निंग डेटाबेस बनाया है वो लगभग नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इसे हर हाल में संभालना होगा। फिर से विदेशी हैकर्स हैं। एलिस तीसरी पीढ़ी का डेटा अभी लोड कर रहा है। अगर कहीं हैकर्स ने ये फायरवॉल तोड़ दिया तो पूरा एलिस सिस्टम पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। देश में सभी एलिस एक सिस्टम से लैस बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगी। सिर्फ कंपनी ही नहीं, देश भी खत्म हो जाएगा। गड़बड़, हमारे ऑपरेटिंग अधिकार हैक कर लिए गए हैं। तुम्हारे वाले का क्या हुआ? मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे यहाँ भी यही हाल है। मेरा भी। अब हमें क्या करना चाहिए? एलिस डेटाबेस किसी भी कीमत पर छीना नहीं जाना चाहिए। घबराओ मत, मेरे पास एक अचूक उपाय है। लू जोंगोंग, अब आपकी बारी है। समझ गया। मैंने उन लोगों के आईपी पते ट्रैक कर लिए हैं। कुल मिलाकर 754 है। इन लोगों के तरीके बहुत चालाकी भरे हैं। जवाबी हमला करने में थोड़ा समय लगे। आप लोग पहले घर जाओ, बाकी सारी चीजें तुम सब मुझ पर छोड़ दो। सब चले जाओ, जल्दी वापस जाओ। जवाबी हमला सफल रहा। एलिस का खोया हुआ डेटा वापस मिल गया है। एलिस का तीसरी पीढ़ी का अपडेशन पूरा हो चुका है। हो गया? वाह, लू जोंगोंग, सामने सब बड़े ही टॉप हैकर थे और आपने अकेले 754 से लड़ाई लड़ी। हाँ, पापा सबसे शानदार है। मुझे यकीन है कि 3 और अपडेशन के बाद एलिस के पास 20 साल के एक वयस्क जैसा तार्किक स्तर होगा। ये तो विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता है। चिंता मत करो एलिस, तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे से पालेंगे। पूरी रात जाग कर रहा हूँ। मैं जाकर थोड़ी नींद लेता हूँ। आप सब भी अच्छे से आराम करें। जी ठीक है। ली मैनेजर, ये लू जोंगोंग किस हैसियत के हैं? क्या वो इतने शानदार हैं? ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। शू जेनेले चेयरमैन ने उन्हें बहुत अनुरोध करने के बाद यहाँ बुलाया है। वो हमारे लिए एक मजबूत आधार है। देखो, हमारी कंपनी के सभी सर्वर और साथ ही ये सुपर एआईज, इसके एल्गोरिथम कोड और डेटाबेस सब उन्होंने अकेले विकसित किए हैं। इतने शानदार हैं? शानदार से कहीं ज्यादा। क्या तुम्हें दुनिया के दूसरे नंबर के अमेरिका के हैकर ब्लैक के बारे में पता है? हाँ, मैं जानता हूँ। वह उनके सामने तो बच्चे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लू जोंगोंग दुनिया में नंबर 1 है? कामकाज के समय आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? आप कौन है? ये ग्रुप की नई प्रेसिडेंट हैं, मिस शू यिंगशियांग। वो हाल ही में विदेशों से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी हैं। चेयरमैन की अपनी बेटी, अब चेयरमैन विदेश में रिटायर होने चले गए हैं और अब से शू साहब कंपनी की बागडोर संभालेंगी। ढीले ढाले होकर क्या कर रहे हो? तुम लोग दीगुओ ग्रुप से सैलरी लेते हो और यहाँ पर काम से जी चुराते हो। कृपया मुझे एक बार समझाने दीजिए। बस, तुम दोनों को निकाल दिया गया है। आज मैं दीगुओ ग्रुप को अच्छे से व्यवस्थित करूंगी। देखती हूँ कि इसमें कितने धोखेबाज भरे हैं। ली मैनेजर, कल रात हमने इतनी देर तक काम किया और कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीसरे इटरेशन को भी पूरा किया। ये तो उतना काम है जितना दूसरी कंपनियां 1 साल में करती हैं। हम कुछ शब्द गलत बोलें तो वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो नई प्रेसिडेंट है, ये जो शुदा चेयरमैन की बेटी हैं, दीगुओ ग्रुप का कार्यभार संभालने के लिए आई हैं। शायद वो अपनी धाक जमाने के लिए कुछ लोगों को जल्दी से नौकरी से निकालना चाहती हैं। हमें उनसे उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ली मैनेजर, वो जल्दी हमारे डिपार्टमेंट की जांच करेंगी। क्या हमें लू जोंगोंग को बताना चाहिए? वैसे इस समय लू जोंगोंग शायद आराम कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये शू प्रेसिडेंट इतनी बेवकूफ नहीं होंगी कि वो गलत आदमी को छू दें। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ बैठे लोग
कंपनी को अपना घर समझे, आप दक्षता को महत्व नहीं देते। इसका मतलब है कि आप अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान बिल्कुल नहीं है। क्या ये सही है? अगर मुझे पता चला कि कोई अभी भी पहले की तरह समय बर्बाद कर रहा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लकड़ी की मछली, ये सब मेज पर रखा है। आपका ध्यान काम पे नहीं है तो आप अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बस अभी भी बहाना बनाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, वो अनंत पुण्य वाली है, केवल 50 ही है। अनंत पुण्य? तुम तो बिल्कुल प्रगति करने की नहीं सोचती और तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। इसे निकाल दो। जो हमारे साथ संघर्ष नहीं कर सकता वो हमारा अच्छा सहकर्मी नहीं है। इस बेकार लकड़ी की मछली की कीमत क्या होगी? हमारे दीगुओ ग्रुप में पैसे की कोई कमी नहीं है। जी। मैं अब और बोझ नहीं उठाऊंगी। तुम सचमुच कहीं भी खाना नहीं भूलती। क्या तुमने सच में कंपनी को अपना घर समझ लिया है? मैं तुम्हें भी निकाल दिया गया है। वाह, और कोई दिन के उजाले में सो रहा है। जागो। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम निकाल दिए गए हो। मैं तुम कह रही हो कि मुझे निकाल दिया गया? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती? ऐसा नहीं है। दरअसल तो ये है, मैं कल रात से ही बस H.R. आखिर ये व्यक्ति यहाँ कर क्या रहा है? माफ करना शू साहब, हमारे पास फिलहाल उसका कोई डेटा नहीं है। कोई डेटा नहीं है? क्या तुम हमारी कंपनी के हो? हाँ हूँ तो। तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? एक महीने की लगभग 35 लाख। टैक्स कटने के बाद कितनी है मुझे ठीक से याद। तुम कंपनी से 35 लाख से ज्यादा की तनख्वाह लेते हो और तुम यही दफ्तर में चैन से सो रहे हो। क्या तुम दीगुओ ग्रुप को मूर्ख समझ रहे हो? ऐसे दीमकों को कंपनी में रहने देना। आखिर तुम सब क्या करने वाले हो? शू साहब, ये व्यक्ति शायद सिफारिश से अंदर आया है, वरना हमारे पास इसका डेटा जरूर होता। दफ्तर में सो रहा है और खुद को मुख्य अभियंता कहता है। दरअसल मैं कल रात से ही बच्चे की देखभाल कर रहा था, इसलिए अब थोड़ी नींद पूरी कर। इसमें क्या दिक्कत? बच्चे की देखभाल लिख लो। ठीक है। बच्चे की देखभाल करना ओवर टाइम नहीं है। क्या तुम अपनी निजी चीजें काम में ला सकते हो? क्या तुम अपनी तनख्वाह के लायक हो? मुझे लगता है कि हमारे बीच में कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है। बच्चे की देखभाल करना दफ्तर में सोने के लिए ये कोई बहाना नहीं बन सकता। तुम रात में बच्चे की देखभाल करते हो और दिन में कंपनी आकर सोते हो। क्या ये कंपनी तुम्हारी है? जब मन करे सो जाओगे। अपना सामान उठाओ और तुरंत दीगुओ ग्रुप से बाहर निकल जाओ। ठीक है। लू जोंगोंग, जो भी उसे छोड़ना नहीं चाहता वो उसके साथ चला जाए। अच्छे से काम करो एलिस, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है। तुम्हें अक्ल नहीं है। शू साहब, वह लू या आखिरकार चीफ इंजीनियर है। क्या उसे इस तरह निकालना सही होगा? चीफ इंजीनियर होने से भला क्या होता है? काम के समय सोता है और कंपनी में बच्चों को पालने की बातें करता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे आदमी में कोई क्षमता होगी? देख कर ही लगता है कि ये नाकारा है। हेलो पिताजी। आज आपका काम कैसा रहा? आज नी की धाक जमाने का दिन है। कंपनी में लू नाम का एक आदमी है, उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। लू नाम का? कहीं वही तो नहीं? लू सरनेम? हाँ, क्या कोई समस्या है? हमारी कंपनी में कितने लोग लू सरनेम वाले हैं? रास्ते वाला लू? काफी होने चाहिए। शू साहब यहाँ है, आप देख लीजिए। मैंने इसे बागी रकम खर्च करके बहुत प्रयास से बुलाए गए व्यक्ति के रूप में लाया है और अब यह हमारे दीगुओ ग्रुप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिस के एजीआई डिजाइन और निर्माण कार्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह हमारी कंपनी के जीवन से जुड़ा मामला है। डिजाइन और निर्माण कार्य के जीवन से जुड़ा मामला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिस? ओह, मिल गया। लू ये लू विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट, जो हैकरों में शीर्ष 10 में शामिल प्रतिभा है। पिताजी, क्या आप लू ये की बात कर रहे हैं? हाँ,
हाँ हाँ, वही लू ये। कंपनी में एक और है जिसका नाम इससे मिलता जुलता है। वह संबंध बनाकर आया हुआ बेकार आदमी है। कोई मौका देखकर उसे निकाल देना बस। आप चिंता न करें, मैंने अभी अभी उसे नौकरी से निकाल दिया है। बहुत बढ़िया काम किया। मेरा निरीक्षण अब जल्द ही खत्म होने वाला है, तब मुझे कंपनी का निरीक्षण करने जाना पड़ सकता है। कोई बात नहीं पिताजी। वैसे आपको क्या लगता है कि हम AGI सुपर इंटेलिजेंट लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हासिल करने में कितनी संभावना रखते हैं? अगर लू ये वहाँ है तो यह 100% है। एलिस निश्चित रूप से एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सुपर ब्रेन के रूप में विकसित होगी, यहाँ तक कि यह अगली तकनीकी क्रांति ला सकती है। मैं समझ गई पिताजी, आप चिंता न करें। मैं लू ये से संपर्क पर ध्यान केंद्रित करूंगी। ठीक है। बाय बाय। मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी ऐसे बेकार लोगों को कंपनी में रहने की अनुमति नहीं देंगे। और तुम बेवजह परेशान हो रहे थे। शायद मैंने ज्यादा ही सोचा था। लेकिन शू साहब, क्या आप लू ये से मिलने नहीं जा रहे? दिखने में अच्छा, पढ़ाई में अव्वल और तकनीक में भी कुशल। रहने दो, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मैं सच में एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो उससे भी ज्यादा शानदार है। ओह, तो हमारी शू साहब के दिल में कोई और है? वो आपका क्लासमेट है या ऑनलाइन फ्रेंड? शू साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में त्रुटि कोड आ गया। क्या कहा तुमने? तुम क्या कह रहे हो? हमारी जांच के बाद ये हमारा लर्निंग मॉड्यूल था। जब इसे वापस लोड किया जा रहा था तो कल रात के हैकर ने इसमें बम लगा दिया। अब कंपनी पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ी किस बात की है? अगर ये क्रैश हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन क्या जो कहना है जल्दी कहो। लेकिन जिस व्यक्ति को यह बम हटाकर AI को फिर से बनाने की क्षमता थी, उसे आपने निकाल दिया है। कंपनी में अब कोई नहीं है जो इसे संभाल सके। निकम्मे लोगों का समूह। मुझे यकीन नहीं होता इतनी बड़ी दिगुओ ग्रुप इन कुछ लोगों के बिना नहीं चल सकती। चलो, क्या स्थिति है? क्षमा करें, एलिस सिस्टम में थोड़ी समस्या आ गई है। शू साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? इसे तुरंत ठीक करना होगा। देर हुई तो ये कंपनी के शेयर की कीमतों को प्रभावित करेगा। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। शू साहब, आपका शीर्ष संपर्क होने के लिए ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो भैया, मैं मुसीबत में हूँ। मैंने दिगुओ ग्रुप में नौकरी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ के AI सिस्टम में समस्या आ गई है और कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस समय कौन बोल रहा है? क्या हुआ? तुम दीगो ग्रुप में आ गई हो? समझाने का समय नहीं है। क्या हम मिल सकते हैं? मैं यहीं आसपास हूँ, तुम मेरा इंतजार कर, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या ये हमारी कंपनी का कोई है? अब इसकी फिक्र नहीं कर सकती। तुम पहले अपना काम संभालो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। शू साहब, क्या आप टचअप के लिए जा रही हैं? जाओ और अपना काम करो। मैं अंदर आ गया हूँ, अब तुम्हें ढूंढने के लिए मैं ऊपर आ रहा हूँ। तुम मेरी तकनीक इस्तेमाल कर सकती हो सर्वर को अस्थायी तौर पर स्थिर करने। किसका फोन है ये? लॉक तक नहीं किया हुआ। ये लुए है। ये काफी दिलचस्प है, इसका श्रेय मुझे मिलेगा। शू साहब, वो तो लुए जैसे मामूली आदमी की चाहने वाली। लगता है वे एक दूसरे को नहीं जानते। इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। हो गया। शुक्र है, अच्छा हुआ। जैसे ही वो मेरे हाथ लगी, पूरा दिगुओ ग्रुप मेरा हो जाएगा। शू साहब, क्या अभी छोटा कान है? तुम ही अकेला नाव हो, जो भैया? हाँ, मैं ही हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा कान शू साहब आप होंगे। ठीक है,
अब से कंपनी में हमें एक दूसरे को पदनाम से बुलाना चाहिए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। मुख्य इंजीनियर लू, आप हमारी कंपनी के, वैसे आप इतने प्रतिभाशाली हैं, फिर आप हमेशा चुप क्यों रहे? मैं बस में इतना दिखावा नहीं करना चाहता था। चलो ये सब छोड़ो, फिलहाल सबसे जरूरी काम कंपनी के मामलों को पहले ठीक से संभालना है। जो भैया, क्या आपके पास कोई समाधान है? जरूर, ये छोटी सी बात मुझे नहीं रोक सकती। चलो। समझाने का समय नहीं है, क्या हम मिल सकते हैं? आ गए? रहने दो। तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम कंपनी को इतने गंभीर खतरे से बचा सकते हो। ये तो बच्चों का खेल है। लू, ये रुको। वांग साहब, एक छोटी सी खबर है। वो इंसान जिस पर आप हमेशा नजर रखते थे, उसने दीगुओ ग्रुप छोड़ दिया है। तुम क्या कह रहे हो? लुये ने नौकरी छोड़ दी है? ठीक 10 मिनट पहले। सुना है कि नए शू प्रेसिडेंट ने अपनी नई शक्ति दिखाते हुए उन्हें निकाल दिया। वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। वो शू जेनलई कितना चालाक है। उसने लाख कोशिशें की, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि जो संसाधन उसने इतने प्रयास से छीने थे, उन्हें ये नया प्रेसिडेंट बर्बाद कर देगा। वैसे ये नया प्रेसिडेंट आखिर है कौन? वहाँ शू चेयरमैन की सगी बेटी है और उन्होंने अभी अभी दीगुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद संभालना शुरू किया है। सगी बेटी? मुझे बताओ, क्या ये शू झेनलई, क्या अब वह इतना बूढ़ा हो गया है कि उसकी नजर कमजोर हो गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसने एक ऐसे व्यक्ति को निकाल दिया जो हमारी रीढ़ की हड्डी था। लेकिन हुआंग साहब, हमारा जेंगसिंग ग्रुप सिर्फ एक स्थानीय कंपनी है। हमारे पास दीगुओ ग्रुप जितनी बड़ी फंडिंग नहीं है। क्या हमारे लू साहब आपकी पेशकश स्वीकार करेंगे? चाहे मुझे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, भले ही मुझे खुद को शक बनाना पड़े, मैं उस लू ये को हासिल करके रहूंगी। तुम नहीं समझे, है ना? जब तुम उससे जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या मायने रखता है। तुरंत गाड़ी तैयार करो, मुझे दीगुओ ग्रुप जाना है। लू, ये तुम वहीं रुको। शू साहब, क्या आपको अभी भी कुछ काम है? हाँ, जरूर है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अभी तक कंपनी में क्यों हो? मैंने इस्तीफा दे दिया। नियमों के अनुसार 1 दिन के अंदर जगह खाली करनी हो। क्या कोई समस्या है? तुम कौन हो? आप कौन हैं? अबे तुम साले। कोई बात नहीं, मैं संभालती हूँ। तुम्हारे इस्तीफे के ठीक बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिस में अचानक कई खामियां आ गई हैं। मुझे शक करने की वजह मिलती है कि तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लू, ये मासूम बनने की कोशिश मत कर। पूरे विभाग में कौन नहीं जानता कि केवल तुम्हारे पास ही मुख्य अनुमति है। और क्या ये एक संयोग नहीं है कि तुम्हारे जाते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिस लर्निंग मॉड्यूल में समस्या आ गई? ये तुमने नहीं किया तो और किसने किया? बेवकूफ। तुम किसे गाली दे रहे हो? तुम यहीं रुक जाओ, गार्ड। तुम्हारा क्या मतलब है? लू, ये मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम सच बता दो, नहीं तो मैं उनसे तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजने के लिए कहूंगी और फिर तुम पर मुकदमा भी करूंगी। इसके बाद तुम्हें न केवल जेल होगी, बल्कि तुम्हें कंपनी के सभी नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। भले ही तुम जेल से बाहर आ जाओ, तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। सच क्या होता है? सच क्या सच वही होता है जो तुम जैसे लोग सोचते हो, या वही जो तुम मानना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते? आओ, करो गिरफ्तार। मैं भी देखती हूँ हम दोनों में से कौन हारता है। तुम एकदम कमीने हो। मुझे लगता है कि तुम तभी मानोगे जब तुम्हें सजा मिलेगी। क्या तुम्हें लगता है कि शू साहब एक लड़की है, इसलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती? शू साहब, अगर ऐसा है तो अभी उसे सबक सिखाओ। लू, ये मैं सिर्फ इसलिए नरम पड़ रही थी क्योंकि तुम कंपनी के पूर्व कर्मचारी हो और मैं किसी को इतनी बुरी तरह से तबाह नहीं करना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया है। सुनो, ये आदेश फैला दो, आज से ही दीगुओ ग्रुप से जुड़ी हुई सभी कंपनियां लू ये को काम पर नहीं रखेंगी। और अब तुम पूरी तरह से इस इंडस्ट्री से गायब हो जाओ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि तुम जो कर रही हो, क्या शुडोंग को इस बारे में पता है? तुम्हें बर्खास्त करने के लिए हमें शू चेयरमैन को सूचित करने की आवश्यकता नहीं। तुम कौन होते? तुम्हारी क्या हैसियत है? शू साहब, तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है,
मैंने तुमसे काफी बकवास कर ली है, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। रुको, इस आदमी की मैं झेंगसिंग ग्रुप गारंटी लेती हूँ। ये व्यक्ति हमारे झेंगसिंग ग्रुप की जिम्मेदारी है। आप झेंगसिंग ग्रुप के चेयरमैन हुआंग किंघे मिस हुआंग है। वांग किंघे, तुम यहाँ कैसे? कोई दिक्कत है क्या? ये मत भूलो, वह गुलदस्ता जो तुमने मुझे कॉलेज के समय दिया था। क्या हर कोई जवानी में बचकानी हरकतें करता है? वांग साहब, बुरा मत मानना। शू साहब, ठीक है, इतनी बड़ी तैयारी करके एक नौकरी छोड़ चुके कर्मचारी को निशाना बनाना, दीगुओ ग्रुप सचमुच बहुत धाक जमा रहा है। लू साहब, ठीक है, आप ये मैं तुम्हारे ग्रुप के सर्वोच्च नेता से बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें बोलने की हिम्मत है? अब बेस्ट हुआ आप। लू साहब का मतलब वही मेरा मतलब है, क्या नहीं कहा जा सकता? इसके अलावा आपके बगल में जो लू ये हैं, उन पर नौकरी छोड़ने के बाद हमारी कंपनी के सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण तरीके से बग बनाने का संदेह है, जिससे हमारी कंपनी को बहुत गंभीर नुकसान हुआ। मेरा ऐसा करना शायद कोई समस्या नहीं होगी। शू साहब, अरे शू साहब, क्या आपने शू चेयरमैन से पूछा है कि लो ये आखिर ये कौन है? पूछा, वह सिर्फ एक सिफारिश से आया हुआ कंपनी का कीट ही तो है। कंपनी का कीट? शू चेयरमैन ने सच में ऐसा कहा? हाँ, उनके शब्द यही थे कि मैं कोई मौका देखकर तुम्हें बाहर निकाल दूं। अगर उन्होंने सच में ऐसा कहा है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। लो ये, अगर दीगुओ ग्रुप अंधा है और इस समय तुम्हें बाहर निकाल रहा है, तो हम झेंगसिंग ग्रुप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या तुम हमारे झेंगसिंग ग्रुप में शामिल होना चाहोगी? हमारा झेंगसिंग ग्रुप 1% हिस्सेदारी देने को तैयार है और साथ ही हर साल 1 करोड़ की वार्षिक वेतन तुम्हें देने को तैयार है। 1% हिस्सेदारी, 1 करोड़ की वार्षिक वेतन? हुआंग किंघे, क्या तुम पागल हो गई हो? वांग साहब, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। तो अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं तो? अगर आप झेंगसिंग ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हैं, चाहे आप कोई भी शर्त रखें, मुझ समेत। हुआंग साहब, आपने अपनी मेहनत से शुरुआत की थी, मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ। इसीलिए मैं आपको 2 बातें याद दिलाना चाहती हूँ। ये लो, ये एक ऐसा कीड़ा है जो पिछली खिड़की से कंपनी में घुस आया है। ये बात मेरे पिताजी ने खुद कही है। शू चेयरमैन ने खुद कहा है? जी हाँ। वो शू झेनेलई बूढ़ा लोमड़ी, क्या वो पागल हो गया है? दीगुओ ग्रुप अब तक जो कुछ भी है, वह सब लू ये की वजह से है। वो ऐसी बात कैसे कह सकता है? कंपनी का कीड़ा? मैं समझा। इस कार्ड में 2 करोड़ 23 लाख रुपए, ये मेरी पिछले 3 सालों की दीगो ग्रुप की कमाई और बोनस है। बाकी सब यही है। और ये कार भी मैंने दीगो ग्रुप में शामिल होने के बाद खरीदी। आपका मतलब क्या है? जो कुछ भी मुझे दीगो ग्रुप से मिला, वो सब मैं दीगो ग्रुप को वापस कर, और कृपया यशु चेयरमैन को बता दें कि मैं लू ये अब आप लोगों से कोई संबंध नहीं रहा। लू ये दुख भरी कहानी अब मत सुनो। ये सारी चीजें वैसे भी तुम्हारी नहीं थी। इन्हें ग्रुप को वापस कर देना सही है। शू साहब, आपने एक पुराने कर्मचारी को इस हद तक मजबूर कर दिया और अब अपने कुत्तों को भी भौंकने के लिए भेज रहे हैं। क्या यही आपके दीगुओ ग्रुप के काम करने का तरीका है? आप कैसे कुत्ता कह रहे हैं? हालांकि इस घटना से जो नुकसान हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन आप पुराने कर्मचारी हैं, इसीलिए मुआवजे की बात बस यही खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अरे रुकिए, मुझे अभी भी अपनी बात पूरी करनी है। इस घटना की मुख्य दोषी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे इंटरनेट पर एक माफीनामा जारी करो और दीगुओ ग्रुप को निर्दोष साबित करो, अन्यथा वकील के पत्र का इंतजार करो। शू साहब, तुम बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती मत। हाँ, मैं जोर जबरदस्ती कर रही हूँ। तो क्या हुआ? ये बयान जारी करना ही पड़ेगा। जब कुछ समय बीत जाएगा, दीगुओ ग्रुप का सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ताचार, जब अनुसंधान पूरा हो जाएगा, तो मेरे पिताजी इसे पश्चिमी पूंजी को बेच देंगे। उस समय देखना कि तुम जैसे दशिया के उद्यम क्या करते हो। क्या तुम भी दशिया की नहीं हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? शू चेयरमैन ने कहा था कि दीगो ग्रुप का प्रयास दशिया के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकते? तुम लोगों को बता दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी बस दशिया की पूंजी के लिए थे, पर तकनीकी बाधाएं और पेटेंट दशिया में नहीं रह सकते, क्योंकि ये पश्चिमी पूंजी है जो किसी भी कीमत पर भुगतान करने को तैयार है। इसलिए तो क्या शू झेनलई वह धूर्त इंसान बस इतना ज्यादा दाम वसूलना चाहते हैं? ये वो चीज नहीं है जिसे तुम लोग ठीक से समझ सको। अगर तुम में हिम्मत है तो इसे वापस ले लो। मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा न करने का समझौता भी तोड़ सकती हूँ।
मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि क्या वो तुम्हारी झेंगसिंग में मदद कर सकता है। हालांकि मैं अब भी वही बात कहूंगी कि वो एक बेकार आदमी है, एक कीड़ा है। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। हुआंग साहब, आपकी कंपनी और दीगुओ ग्रुप के बीच प्रतिस्पर्धा है ना? हमारी झेंगसिंग ग्रुप वास्तव में दीगो ग्रुप से काफी कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हार को जीत में बदल दूंगा। तुम्हारा मतलब है? मैं झेंगसिंग ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार। तुम कहीं भी रहो, तुम्हें ये बयान देना ही होगा, वरना। शू साहब, तो यह बयान आपको देना ही है, तो इसे हमारे झेंगसिंग ग्रुप को क्यों नहीं दे देते? इसे दो परिवारों के बीच युद्ध की घोषणा मानिए। चूंकि ये ऐसा है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। हमें चलना चाहिए। दीगुओ ग्रुप जैसी ये जगह मुझे 1 मिनट भी रहना घिनौना लगता। हम चलते हैं। शू साहब, ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जो भैया, हम 3 साल से जानते हैं, तुम हमेशा बहुत सज्जन रहे हो, है ना? आज आखिर क्यों थोड़े आक्रामक लग रहे हो? वो सब उस लूये की वजह से ही है, बहुत घृणित है। हम क्या तुम जानती हो, मैं हमेशा से तुम्हें सताया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अभी मैं इतना उत्तेजित हो गया था। सच में? पहले इसे छोड़ो, कंपनी का काम जरूरी है। चलो। चलो। हाँ, शू चेयरमैन, मैं हुआंग किंगहे हूँ। क्या कोई काम है? मैं बस आपको सूचित करना चाहती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस क्षेत्र में हम झेंगसिंग ग्रुप भी कदम रखने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दीगुओ ग्रुप का मुख्य उद्योग है। क्या तुम हमसे मुकाबला करना चाहती हो? शू चेयरमैन, ये कॉल मेरी तरफ से सूचना है, सलाह नहीं। तुम यह हुआंग किंगहे कितनी धूर्त है। जानती थी कि हमारे पास लू ये जैसा थ्रूप का पत्ता है तो उससे कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। फिर आज क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हेलो पिताजी। शू इंग शियांग, क्या तुमने लूये को नौकरी से निकाल दिया है? शू इंग शियांग, क्या तुमने लूये को निकाल दिया? पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने कंपनी से उस परजीवी को हटाया है जो पिछले दरवाजे से आया था। वो कोई मजबूत सहारा नहीं था। तो फिर झेंगसिंग ग्रुप आज क्यों कह रहा है कि वे दीगुओ ग्रुप के साथ युद्ध छेड़ेंगे? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई चुनौती देने की? पिताजी, बात ऐसी है, हम पहले ही मिल चुके हैं। ये एक जाल था जिसे मैंने बुना है। आप निश्चिंत रहें। तो इसका मतलब तुमने यह जानबूझकर किया? पिताजी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। शुरुआत में मैं वाकई गुस्से में थी, लेकिन बाद में मैंने ध्यान से सोचा, जो पिछले दरवाजे से आया है उसका इतना बड़ा प्रभाव कैसे हो सकता है। लेकिन हुआंग किंगहे के सामने मैंने अभी भी सारा दोष उस परजीवी के ऊपर मढ़ दिया। क्या तुम हुआंग किंगहे को गुमराह कर रही हो? बिल्कुल सही। इस तरह हुआंग किंगहे को जरूर लगा होगा कि उसने एक ऐसे टैलेंट को हासिल कर लिया है जो हमारे दीगुओ ग्रुप की जान है, इसीलिए उसने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया किया। आज से शुरुआत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का पूरा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जी। आगे बढ़ो और काम करो। पूरे उद्योग को दिखा दो कि झेंगसिंग ग्रुप हमारे सामने सिर्फ एक महत्वहीन व्यक्ति मात्र है। चेयरमैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग हमेशा दीगुओ ग्रुप की जीवन रेखा रहा है। आखिर इंगसियांग अभी अभी ही देश वापस लौटी है, आप उसे सीधे इतने सारे अधिकार दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है? अगर वह अकेले ही यह सब कर रही होती तो मैं जरूर चिंतित होता, लेकिन यह मत भूलो, हमारे पास एक गुप्त हथियार है। आप लूये की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। जब वह यहाँ है, झेंगसिंग ग्रुप के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। इसके अलावा वे इंगशियांग के जाल में भी फंस गए और लू ये नामक उस परजीवी को अपने साथ ले गए। हम तो बस तमाशा देखेंगे। मैंने अभी अभी आपको हमारे तकनीकी विभाग का दौरा कराया है। आपको कैसा लगा? अच्छा है, छोटा है, लेकिन सब कुछ मौजूद। बस केवल इसी चीज की कमी है, एक ऐसे कोर तकनीकी विशेषज्ञ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को सही मायने में समझते। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए क्या मैं हमारे लू साहब को थोड़ी तकलीफ दे सकती हूँ कि वह हमारी पहचान करवा दे? मैंने सुना है कि वो शू प्रेसिडेंट आपके विभाग से काफी लोगों को निकाल रही हैं। तुमने तो लगता है सब पहले से ही सोच रखा। ठीक है, तो तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ कॉल करके आता। आइए।
शू साहब, आपने मुझे किस लिए बुलाया? जो भैया, यहाँ कोई बाहरी नहीं है, आप मुझे रोज की तरह ही बुला सकते हैं। छोटी कान। छोटी कान, जो भैया आप तो ऑनलाइन मुझे शांग शांग बुलाते थे, है ना? नहीं नहीं, मुझे थोड़ी आदत नहीं है, आदत नहीं है। जो भैया, मैं आपको दबे दबे बताती हूँ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस है, मेरे पापा ने मुझे इसका अधिकार दे दिया है। आप इतने शानदार हैं, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। चेयरमैन ने अधिकार दे दिया? हाँ। जब चेयरमैन ने इतना बड़ा मौका जाने दिया है तो इसका मतलब है अगर मैं बस इस बेवकूफ लड़की को पटा लूं तो पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। आप चिंता न करें, मैं किसी की भी मदद करूं या ना करूं, मुझे आपकी मदद तो करनी ही है। मुझे पता था जो भैया आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन क्या मुझे कुछ और नए लोगों को भर्ती करना चाहिए? आखिरकार इतने सारे लोगों को मैंने आज निकाल दिया है। बिल्कुल जरूरत नहीं, बस मुझे देखिए। मैंने पहले ही इसके बारे में सुन रखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का मुख्य ढांचा लू ये उस बंदे ने पहले ही सेट कर दिया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अभी ये मेरे लिए सस्ता हो गया है। शू साहब, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? अभी अभी तकनीकी विभाग के कई मुख्य कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास तकनीकी विभाग में अब कोई भी काम करने वाला नहीं बचा है। तुम क्या कह रहे हो? क्या कहा तुमने? सामूहिक इस्तीफा? क्या वजह है? उन्होंने नहीं बताया, मगर मैंने बाकियों से सुना है कि उन्हें उनके पुराने सहकर्मी ने निकाल लिया है। पुराना सहकर्मी? लू ये जरूर वही होगा। शू साहब, अब हम क्या करें बताइए? तकनीकी विभाग लगभग पंगु हो गया है। अगर हमें अब कोई समस्या हुई तो? घबरा क्यों रही हो? क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? हाँ, तुम हो। जो प्यारे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये तो बस कुछ बदतमीज तकनीशियन ही तो है। अगर वे सच में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, चिंता मत करो, मैं कुछ फोन करता हूँ। क्या हुआ? हो गया, मैंने कुछ अच्छे दोस्तों को बुलाया है। भले ही वे मेरे मुकाबले थोड़े कमजोर हैं, लेकिन दीगुओ ग्रुप के तकनीकी विभाग को संभालने के लिए वे काफी हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था कि कैसे मैं सभी तकनीशियनों को अपने लोगों से बदलूं। अब सब ठीक हो गया, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। हुआंग साहब नमस्ते। ली मैनेजर की व्यावसायिक क्षमता संदेह से परे है। ये सभी मुख्य तकनीशियन मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए और झेंग सिंह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवसाय को संभालने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छा। अब आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी और हमें थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि हम दीगुओ ग्रुप से बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास अभी तक खुद का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। हुआंग साहब, आप बस निश्चिंत रहें। लू जोंगोंग के होते हुए आप हमेशा अग्रणी स्थिति में रहेंगे। परंतु दीगुओ ग्रुप के पास पहले ही लूजुंगोंग द्वारा विकसित एलिस की तीसरी पीढ़ी है, जबकि हम। हुआंग साहब, आप निश्चिंत रहें। जब तक वे इसका निर्माण जारी नहीं रखेंगे तब तक वे कभी भी हमसे आगे नहीं निकल पाएंगे। एलिस का नेतृत्व हमेशा लू जोंगोंग स्वयं करते रहे हैं। यदि एलिस को अपग्रेड करके चौथी या पांचवी पीढ़ी तक ले जाना है तो ये अनिवार्य रूप से लू जोंगोंग के सीधे नेतृत्व में ही होना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कैसी बही गबही? बहुत बहुत बहुत। अगर हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर बात करें तो अगर एलिस सामान्य स्तर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हासिल करना चाहती है या कहें कि एक सुपर ब्रेन के स्तर तक पहुंचना चाहती है तो प्रोग्राम अपग्रेड मुझे ही करना। हर एक डिजाइन में लाखों डेटा मॉड्यूल जोड़े जाए। अगर मेरे दिमाग में मौजूद उस मुख्य ढांचे का समर्थन प्राप्त न हो तो ये एक बांध टूटने की तरह तेजी से ढह जाए। हम अभी जो आधिकारिक चौथी पीढ़ी का मुख्य प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं रह गई है और प्रगति के मामले में हम निश्चित रूप से आगे। अगर दीगुओ ग्रुप एलिस 3 शून्य के आधार पर कोई अपग्रेड करता है, जब तक उनके पास मेरे जैसे 2 लोग ना हो, वरना वे निश्चित रूप से समय पर नहीं करते। इस लड़ाई में जेनशिंग की जीत निश्चित है, ये मैंने कहा। जीत निश्चित है, जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। वांग साहब, यहाँ कोई और नहीं है? क्या तुम अपनी पूर्व प्रेमिका से भी इतना औपचारिक रहोगे? पूर्व प्रेमिका? वांग साहब, दरअसल मैं। कॉलेज के समय तुमने मुझे फूल भेजे थे, भूल गए? तुम उस समय कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। कॉलेज के आधे लड़कों ने तुम्हें फूल भेजे। मुझे लगा कि उस समय मुझे मना कर दिया गया था। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे दूसरों से भी फूल मिले थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था।
लेकिन मुझे याद है तुमने मुझे 3 सूरजमुखी दिए थे। तुम्हें कैसे पता? लू, ये मुझे इस दिन का बहुत इंतजार। मैं तुम्हारे 12 साल पुराने प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हारा 12 साल पहले का प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। बदतमीज है लू ये। कौन प्रपोजल में किसी को सूरजमुखी देता है? लेकिन क्योंकि तुम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हो, माफ कर दिया। हेलो माँ। किंगे, तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत खराब है। मैं अभी वापस आती हूँ। उस समय मैंने तुम्हारे पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोझ नहीं डालना चाहती थी। बाद में जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की, मैं तुम्हें ढूंढने गई थी, लेकिन अफसोस तुम्हें शू झेनले जैसे चालाक आदमी ने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अगर मैं उस समय तुम्हें दोबारा ढूंढती तो जरूर गलतफहमी हो जाती। तो ये बात है। मुझे लगा कि मैं भी दूसरों की तरह रिजेक्ट हो गया था। तो अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका हूं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वांग साहब। वो सब गुजरी हुई बातें हैं। मुझे अपना सामान पैक करके घर जाना चाहिए। तुमने सब कुछ दीगो ग्रुप को वापस दे दिया। तुम अब अकेले हो, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। तुम कहाँ जाओगे? मैं? चलो कहाँ? मेरे घर। आज से लेकर परियोजना पूरी होने तक तुम मेरे घर में ही रहोगे। ये ठीक नहीं है ना? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हारे काम की निगरानी करना बहुत तर्कसंगत है ना? तर्कसंगत? तो मैं कौन से कमरे में रहूं? हाँ, यहीं पर। कमरा सिर्फ एक ही है, तो जाहिर है तुम मेरे साथ एक ही कमरे में रहोगे। ये ठीक नहीं होगा वांग साहब। मैं तो बस मजाक कर रही थी। देखो तुम कितने घबरा गए। ये जगह बहुत बड़ी है, कम से कम तुम्हारे लिए पर्याप्त है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। वांग साहब, बेकार, निकम्मे लोगों का समूह। एलिस का डेटाबेस इतने बुरी तरह से कैसे क्रैश हो गया? लू साहब, ये एलिस का मुख्य प्रोग्राम बहुत ज्यादा जटिल है। हम इसे अपग्रेड करने की तो बात ही नहीं करते। इसे समझने में भी कम से कम तो 1 साल लगेगा। 1 साल? तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। 1 हफ्ते बाद ही तकनीकी लॉन्च है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते में मुझे ये परियोजना आगे बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने कोड का इस्तेमाल करके एलिस के मुख्य प्रोग्राम को पूरा करेंगे तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, या शायद ये पूरी तरह से क्रैश हो जाए। और अगर पूरी तरह से क्रैश हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। लू साहब, परियोजना में कितनी प्रगति हुई है? कोई समस्या नहीं। 1 हफ्ते के बाद परियोजना आगे बढ़ सकती है। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था कि ये काम अगर आपको सौंपा गया है तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ पिताजी। इंगशियांग कंपनी में सब कैसा चल रहा है बताओ? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब आगे बढ़ रहा है, हर चीज सही है। 1 हफ्ते बाद तकनीकी लॉन्च में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, मैंने निरीक्षण लगभग पूरा कर लिया है। अब कंपनी वापस जाने का समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ी देर और निरीक्षण करते रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। तो ये अब पूरी तरह तय हो गया। लू साहब, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए पिताजी से पुरस्कार और इनाम मांगूंगी। सच में? आपको जो कुछ भी चाहिए बस मांग लीजिए। टू साहब, आप जानती हैं कि मुझे हमेशा से क्या चाहिए था? वो सिर्फ आप हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे सहमत हो जाऊंगी। सच में? हाँ, तो मैं चलती हूँ। तुम्हें एक दिन मैं जरूर हासिल करूंगा। तुम जाग गए? ठीक है, बाद में देखने के बहुत मौके मिलेंगे। पहले खाना खाओ। खाओ। ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद ठीक से काम करना, समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम खाना खाते हैं। अच्छे से काम करना। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो एक बड़ा आश्चर्य होगा। सज्जनों, आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत अहम है। समय कम है और काम ज्यादा है। अब मैं ये सब
आप पर छोड़ता हूँ। आप लोग चिंता न करें, मैंने फाइनेंस से बात कर ली है। आज सभी को 3 गुना तनख्वाह का बोनस मिल जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अतिरिक्त बोनस भी होगा और प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी भी। कृपा करके आप सब निश्चिंत रहें। हमारा झैंगसिंग ग्रुप किसी भी योग्य कर्मचारी को निराश नहीं करेगा। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अपनी ताकत दिखानी है, दाशिया के उद्यमों का नाम रोशन करना है। हाँ, हुआंग साहब, आप इसकी जरा भी चिंता न करें। दाशिया देश के लिए, झैंगसिंग के लिए, लू जुंगोंग के लिए हम तब तक काम करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। हम तब तक जी जान लगाकर काम करेंगे। सही कहा वांग साहब, आप बस हमारी तरफ से अच्छे खबर का इंतजार कीजिए। ये दीगुओ ग्रुप और क्या है, जब हमारे साथ लू जुंगोंग जैसा मजबूत स्तंभ है तो हम निश्चित रूप से दीगुओ ग्रुप को तबाह कर देंगे। हाँ। आपको अपनी इस योजना में कुछ और सुधार करने। ठीक है। क्या आप बस यही खा रहे हैं? जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब मैं सबको खाने पर ले चल। जरूर। बेकार बेकार। लू साहब, मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा क्या? इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। दीगुओ ग्रुप तुम लोगों को किस लिए रखता है? पूरा प्रोग्राम को यहाँ सामने रखा है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। अगर तय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं होता तो तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाओ। सुना क्या? जो भैया तो स्वभाव से बहुत ही सज्जन इंसान थे। जो भैया इस तरह कैसे बन गए? जो भैया, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आप मुझे रोज की तरह बुला सकते हैं। छोटी कान। छोटी कान? जो भैया, आप मुझे ऑनलाइन श्यांग श्यांग नहीं बुलाते थे क्या? थोड़ी आदत नहीं है, आदत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं? जो भैया, क्या आप सच में लू ये हैं? शियांग शियांग, तुम आखिर ये क्यों पूछ रही हो? मैं क्या तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती हो? नहीं जो भैया, बस प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। ठीक है शियांग शियांग, आगे से कोई भी बात हो तुम सीधे मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है? हम ये तो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ी होशियारी दिखाई और उसके फोन में मैसेज इंटरसेप्शन प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, वरना वो मुझे सच में पकड़ ले। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। तो तुम अपना ध्यान रखना। हम लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। जो भैया, मेरा अंदाजा बिल्कुल ये है कि आपको वो सरप्राइज जरूर पसंद आएगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। हुआंग साहब, हमें खबर मिली है कि दीगुओ ग्रुप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है और जल्द ही बाजार में आ जाएगा। क्या वे इतनी जल्दी में हैं? सुना है कि वे कुछ दिनों बाद होने वाली बिजनेस पार्टी में बस एक शानदार धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं और इसके साथ ही कुछ और निवेश जुटाकर प्रचार का दायरा बढ़ाएंगे। ये शुइंग शियांग सच में सही मौके का फायदा उठा रही है। हुआंग साहब, अगर उनकी योजना सफल हो गई तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन घबराओ मत, असल में हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका। नमस्ते वांग प्रेसिडेंट, मैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारविस हूँ। तुमने जारविस को पूरा कर लिया? क्या तुमने जारविस को पूरा कर लिया है? निश्चित रूप से वो लू ये ही है। लगता है कि तुम्हारा नया छोटा दोस्त तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। हाँ माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं जारविस एक सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता हूँ। ठीक है जारविस, वास्तव में दीगुओ ग्रुप की तुलना में हमारी गति तेज है, धीमी नहीं। अगर वे इसी समय परियोजना को पूरी तरह लागू कर देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर? वांग साहब, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार कंपनी में आया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? हुआंग साहब, आप निश्चिंत रहें, लू जोंगोंग यहाँ है, आप हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन दीगुओ ग्रुप के पास पहले से ही लू जोंगोंग का एलिस का तीसरा और अंतिम संस्करण मौजूद है, जबकि हम। हुआंग साहब, आप निश्चिंत रहें जब तक वे इसे और विकसित नहीं करते, अन्यथा वे कभी भी हमसे आगे नहीं निकल पाएंगे। एलिस का नेतृत्व हमेशा लू जोंगोंग ने स्वयं ही किया है। अगर एलिस को चौथी
या फिर 5वीं पीढ़ी में अपग्रेड करना है तो इसका नेतृत्व लू जोंगोंग को स्वयं ही करना होगा, वरना बहुत बड़ी और भयानक गड़बड़ी हो जाएगी। कैसी बड़ी गड़बड़ी? बहुत बड़ी गड़बड़ी। आपका मतलब है कि वे एलिस के तीसरे संस्करण के आधार पर ही सुधार या पुनरावृत्ति कर रहे हैं और उसमें कोई बड़ी खामी हो सकती है? प्रगति के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी ने इन दिनों कड़ी मेहनत की है। नीचे खबर पहुंचा दो कि पूरे तकनीकी विभाग की 3 दिन की छुट्टी है। अच्छे से आराम करो और प्रौद्योगिकी लॉन्च समारोह के लिए पूरी ताकत से तैयारी करो। जी। आज खुशी का दिन है, चलो थोड़ा पीते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शराब नहीं पीती? बकवास मत करो, मैं बहुत पी सकती हूँ। अरे ध्यान से, सीढ़ियों को देखो। मैंने देखा। मैंने कहा था ना कि मत पियो, फिर भी पीनी थी। मैं पी सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा पी सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम पी सकती हो, तुम बहुत अच्छी पीती हो। लो ये, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? मैं वांग साहब, होश में आओ। मुझे नहीं चाहिए। लो ये, मैं अब तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं बने रहना चाहती। पिछली बार तुमने पहल की थी, इस बार मैं पहल करूंगी, ठीक है? हे, क्या तुम्हें यकीन है कि लू जोंगोंग आज रात यहाँ जश्न मना रहे हैं, है ना? ठीक है, मुझे पता चल गया। उसे मत बताना कि मैं आई हूँ। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। जो भाई, हम ऑनलाइन 3 साल से जानते हैं और मैंने तुम्हें 3 साल से पसंद किया है। आज क्या तुम मुझे अंगूठी पहना सकते हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आज तुम्हारा भाई तो बहुत ही खुश है। चलो कहीं और चलते हैं और मस्ती करते। अरे यार, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हारा चेहरा बहुत कोमल है। पसंद आया? पसंद आया? चू इंशियांग जैसी उस कमीनी औरत से कहीं ज्यादा अच्छी हो। मुझे उसे पटाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसे खुद ही थोड़ा सक्रिय होना नहीं आता। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ? नहीं जानेमन, वो औरत बस मूर्ख और पैसे वाली। जब मैं उसकी कंपनी हथिया लूंगा तब उसके पैसे से तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाग गए? जल्दी करो, मेरी मदद करो। देखो, ये कैसा है? अब शर्मा रहे हो? कल रात तो सब कुछ देख लिया था। कैसा है बताओ ना, अच्छा लग रहा है या नहीं? बहुत अच्छा लग रहा। जाग गए हो तो जल्दी से उठो, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े तैयार रखे हैं। मेरा दिमाग चकरा गया है। हम कहाँ जाने वाले थे? तकनीकी लॉन्च इवेंट में। अरे जल्दी उठो, चलो चलो चलो। ये प्रौद्योगिकी सम्मेलन एशिया और दुनिया के कई तकनीकी रूप से मजबूत देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक इसी समय सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले दीगुओ ग्रुप के शू साहब और लू जुंगोंग हमारे साक्षात्कार स्थल पर आ चुके हैं।
उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आपके पास जो भी प्रश्न हैं, उन्हें बेझिझक पूछें। शू प्रेसिडेंट और लू जोंगोंग, नमस्कार। मैं शिंताई वूशी समाचार समूह से लियुताओ हूँ। दीगुओ ग्रुप ने कथित तौर पर एलिस को चौथी पीढ़ी तक अपडेट कर दिया है और इसने पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता हासिल कर ली है। तो क्या यह बात सच है? यदि यह जानकारी सच है तो दीगुओ ग्रुप जैसी एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें दाशिया और विदेशी पूंजी शामिल है, इस तकनीक के उपयोग के अधिकार को कैसे वितरित करेगी? क्या यह दाशिया के लोगों को सेवा प्रदान करने से मना कर देगी? देवियों और सज्जनों, मेरे नेतृत्व में दीगुओ ग्रुप ने चौथी पीढ़ी की सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सभी अनुप्रयोगों को पूरी तरह से साकार कर लिया है। एलिस ने अब पूरी तरह से एक पूर्ण वयस्क की स्वतंत्र सोचने की क्षमता रखती है। जहां तक दाशिया में इसका उपयोग करने का सवाल है, थोड़ी देर में औपचारिक सम्मेलन में हम एलिस का उपयोग करके दुनिया के सभी देशों की स्वचालित ड्राइविंग, विमानों और मेट्रो सिस्टम को पूरी तरह से जोड़ देंगे। निकट भविष्य में हर उद्योग में दीगुओ ग्रुप की छाप दिखाई देगी। हम दीगुओ ग्रुप मानव जाति को प्रौद्योगिकी के अगले चरण की ओर ले जाएंगे। क्या खूब कहा। दीगुओ ग्रुप वास्तव में उद्योग का अगुवा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? वैसे भी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ही आज का सम्मेलन समाप्त होगा और हमें तुरंत विदेशी निवेश मिल जाएगा, तो संपत्ति का दाशिया से कोई लेना देना नहीं होगा। वास्तव में मूर्ख लोग हैं। दीगुओ ग्रुप सच में उद्योग की शान है। तो लू जोंगोंग, मैं एक बात कहूँगा। पहले आपको और शू प्रेसिडेंट को अक्सर एक साथ देखा जाता था। आप दोनों को बहुत बार काफी अंतरंग देखा गया था। कृपया बताएं कि आप दोनों का क्या रिश्ता है। तुम लोगों ने यह भी पता लगा लिया? हाँ, हम दोनों वास्तव में हम पूरी तरह से काम के साझेदार हैं। मैं सभी पत्रकार दोस्तों से अनुरोध करती हूँ कि वे ज्यादा जगह छोड़ें ताकि हमारे एलिस 4 की रिपोर्टिंग हो सके। गॉसिप न्यूज पूरी तरह से अफवाहें हैं, इन पर विश्वास न करें। शियांग, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो शियांग उस कमीनी औरत से बहुत ज्यादा बेहतर हो जिसके पीछे मुझे मेहनत से भागना पड़ता था। तुम्हें खुद से पहल करनी नहीं आती। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं मेरी जान, ये औरत तो ऐसी है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। जब मैं उसकी कंपनी हथिया लूंगा तो उसके पैसों से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उत्पाद के बाजार में आने से पहले बेहतर होगा कि चीजों को अनावश्यक रूप से उलझाया न जाए। बस जो भैया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। इस औरत को क्या हो गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने दो, फिर देखता हूं तुम्हें। अरे, ये तो हमारे हुआंग साहब और लू जोंगोंग हैं। आप लोग आज यहाँ क्या करने आए? दुनिया को ये दिखाने आए हैं कि दाशिया के पास पुनरुत्थान की शक्ति है। दुनिया को दिखाने दो कि मेरे दाशिया झेंगसिंग ग्रुप में कितनी शक्ति। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे दीगुओ ग्रुप से कैसे मुकाबला कर सकते? हमारा दीगुओ ग्रुप वैसे भी उद्योग में शीर्ष पर है और अब मेरे नेतृत्व में हमने बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है। परियोजना अब पूरी हो चुकी है। तुम मेरे साथ मुकाबला किस आधार पर करो? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हें बचा हुआ जूठन खाने को मिलेगा? कल तुम शीर्ष पर थे लेकिन आज शायद नहीं रहो। हमारे झेंगसिंग ग्रुप का एआई प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। आज हम भी इस टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट में हिस्सा लेने आए हैं। इतने ताकतवर? तुम लोगों ने यह खराब उत्पाद जो ऐन मौके पर जल्दबाजी में तैयार किया है, वो हमारे दीगुओ ग्रुप को कैसे हराएगा? खराब उत्पाद? असली खराब उत्पाद कौन? ये अब सब साफ हो जाएगा। झेंगसिंग ग्रुप दाशिया का स्थानीय उद्योग है। यह पुराने दीगुओ ग्रुप की तुलना में वह उससे काफी पीछे है। जब तक दीगुओ ग्रुप के पास उनकी आधारशिला मौजूद है, तब तक कोई उनकी स्थिति को हिला नहीं सकता। उनका माहौल इतना गर्माया हुआ है, इससे निश्चित रूप से चर्चा बढ़ेगी। जल्दी से झेंगसिंग ग्रुप के लोगों को मंच पर आने का मौका दो। अगर मिस शू झेंगसिंग ग्रुप में इतनी दिलचस्पी रखती हैं, तो मैं उन्हें मंच पर बुलाता हूं ताकि वे अपने उत्पाद के बारे में बताएं, जिससे आपको चर्चा के लिए गहराई मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अगर आप भी दीगुओ ग्रुप की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के मुखपृष्ठ पर छा जाना चाहते हैं। लो, ये टेक्नोलॉजी चैनल जार्विस का प्रचार करने के लिए हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसे एक प्री लॉन्च के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कमाल कर पाते हो। हमारा झेंगसिंग दाशिया का स्वदेशी उत्पाद है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हमारा जुनून किसी भी देश, किसी भी कंपनी से बिल्कुल भी कम नहीं है।
जो कोई भी हमें चुनौती देना चाहता है, हम हर चुनौती का सामना करें। उसे हम दूर तक भी नहीं छोड़े। हमारा सामान्य एआई जार्विस विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। इसके पास चौथी पीढ़ी की स्वतंत्र सोच है और ये कुछ हद तक पांचवी पीढ़ी के पब्लिक नेटवर्क टर्मिनल को संचालित करने में सक्षम। वो तो बस एक निकम्मा इंसान है, उसे इन सब के बारे में कैसे पता होगा? ये सब झूठ है। ये सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे क्षेत्रों में नुकसान को कम करने में मदद कर सकते। जो जार्विस हमने जारी किया है, वो काफी हद तक चौथी तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करे। पांचवी पीढ़ी के टर्मिनल संचालन की क्षमता और चौथी तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करेगा। मुझे लगा कि तुम लोग कोई बड़ी बात कहने वाले हो। बस इतना ही? तुम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हो और अभी यहाँ लोगों को धोखा दे रहे हो। मैं आप सभी को सच बताता हूँ, ये आदमी हमारे समूह से निकाला गया सिर्फ एक बेकार कीड़ा है। ठीक है, जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, फिर भी तुम यहाँ बेवकूफ बना रहे हो। सज्जनों, मैं आप सभी को सच बताता हूँ, ये आदमी दीगो ग्रुप से निकाला गया एक तुच्छ कीड़ा मात्र है। इसने अभी जो कुछ भी कहा वो सब एक धोखा है। झेंग सिंह ग्रुप क्या कर रहा है? इन्हें लोग कहाँ से मिलते हैं जो मुख्य प्रोजेक्ट को संभालते हैं? यह तो मजाक है। मैं लगभग मान ही गया था। क्या तकनीक क्रांति का नेतृत्व करना, ये पूरी तरह से बकवास है। झेंग सिंह ग्रुप सच में हम सबको पूरी तरह मूर्ख समझ रहा है, ऐसे इंसान को बुलाकर मीडिया को धोखा देने के लिए। आयोजकों से मेरा अनुरोध है कि झेंग सिंह ग्रुप को इस प्रौद्योगिकी सम्मेलन से बाहर किया जाए और हम डेरसेन समूह ये घोषणा करते हैं कि हम उनके किसी भी प्रोजेक्ट को समर्थन नहीं देते। हम जीके मा समूह भी इसका कोई समर्थन नहीं देते हैं। अभी अभी मुझे एक खबर मिली है, चुआनजियानपू समूह भी समर्थन नहीं देता। देखा, यही जन्मत की भावना है। मेरा अनुमान है कि 90% निवेशक आप लोगों का समर्थन नहीं करते। आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में इनकी हंसी गायब हो जाए। हाँ प्यारे। क्या प्यारे? तुम उसका? क्या कोई समस्या है? जब मैंने लुई को नौकरी पर रखा था तभी अपनी शर्तें बता दी थी। मैं तुम दीगुओ ग्रुप जैसी नहीं हूँ। तुम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना। हुआंग साहब, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम होश में आओ, क्योंकि आदमी किसी काम के नहीं होते। काम के हों या ना हो, ये इंसान पर निर्भर करता है। मुझे अपने साथ खड़े इस व्यक्ति पर पूरा विश्वास है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम झेंग सिंह ग्रुप पीछे नहीं हटेंगे और भविष्य में दाशिया भी पीछे नहीं हटेगी। दाशिया टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से मजबूत होगी। मुझे दाशिया पर विश्वास है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपने साथ खड़े इस व्यक्ति पर पूरा भरोसा है। ज्यादा बातें नहीं करते, चलो हम अपने उत्पादों से अपनी क्षमता साबित। ठीक है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? जल्दी से दफा हो जाओ। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? एलिस का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। क्या हुआ? जो तरीका हमने पहले इस्तेमाल किया था वह सिर्फ कुछ देर के लिए काम करेगा। बार बार इस्तेमाल करने से एलिस के डेटाबेस को स्थायी तौर पर क्षति हो चुकी है। अगर हम इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो एलिस सिस्टम के क्रैश होने की पूरी संभावना है। अगर यह क्रैश होता है तो हमें इतने सारे टर्मिनलों को जोड़ना होगा, इससे निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसी दुर्घटना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले वाला तरीका ही इस्तेमाल करो। बस 10 मिनट तक इसे किसी भी तरह संभाल कर रखो। 10 मिनट के भीतर मैं कुछ रास्ता निकालूंगा एलिस और टर्मिनलों के लिंक को तोड़ने के लिए। जैसे ही वो समय आ जाएगा हम सफल हो जाएंगे। हालांकि यह सच है, लेकिन इससे बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होने वाली है और अगर अभी एलिस स्टेज पर आ जाती है तो सबको सब पता चल जाएगा। मैं मुख्य इंजीनियर हूँ, मेरी बात सुनो। वो आदमी कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था? वह अरे आ गया है तो देखो कि वो तैयार है या नहीं। जी। अगर मेरे काम में कोई रुकावट आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ हुआ तो नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ, चिंता मत करो। मैं यहाँ, कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। ठीक है, मेरे पिताजी पहले ही विमान में हैं। हमें पूरी तैयारी रखनी होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम बेवकूफ औरत, जब मैं आज यह पूरा नाटक का काम खत्म कर लूंगा तो मैं तेरा काम भी निश्चित रूप से करूंगा। काओ साहब, आपका मतलब क्या है? ये नहीं है कि मैं झेंग सिंह टेक्नोलॉजी को थोड़ा भी नीचा दिखाता हूँ। तुम लोगों ने तो दीगुओ ग्रुप से बस एक बेकार परजीवी को लिया है। तुम्हें क्या अधिकार है कि वॉल स्ट्रीट तुम में निवेश करें? काओ साहब, आप इस पर फिर से विचार कर सकते हैं।
या फिर आप हमारे झेंगसिंग ग्रुप में आ सकते हैं और हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्वेस्ट को देख सकते हैं। मैं वादा करती हूँ आप जरूर अपनी राय बदल लेंगे। वांग साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। शू साहब, मैं बस अभी हुआंग साहब से बात कर रहा था। आप निश्चिंत रहें, दीगुओ ग्रुप का निवेश हम 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद हुआंग साहब। इस तरह के कचरे के साथ मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब तक दीगुओ ग्रुप यहाँ है, आप जैसे इन स्थानीय सरकारी उद्यमों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इंसान कोशिश करे तो सब कुछ संभव है। हुआंग साहब, काओ साहब, हमारे पास एक योजना है। क्या आप सुनिश्चित हैं? आप चिंता न करें, इससे आपको न केवल झेंगसिंग ग्रुप मिलेगा, बल्कि दाशिया के भीतर की सारी संपत्ति भी और वॉल स्ट्रीट भी आपको अच्छा इनाम देगा। शू साहब, धन्यवाद। हुआंग साहब, क्या आपको हमें दिलचस्पी नहीं थी? हमें क्यों रोक रहे हैं? हुआंग साहब को ढूंढना निश्चित रूप से आपकी मदद के लिए है। झेंगसिंग टेक्नोलॉजी एक सुवित्त पोषित उद्यम है। भविष्य में जब आप उत्पादों का अनुसंधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास धन की कमी होगी। यह मदद मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ, लेकिन मैं झेंगसिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक युवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। जोआ, ये असंभव है। हुआंग साहब, मना करने में जल्दबाजी न करें। भविष्य में झेंगसिंग टेक्नोलॉजी के उत्पादों के अनुसंधान और विकास का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर इस बार आप दीगो ग्रुप को हरा देते हैं तो यह पैसा मैं दोस्ती के तौर पर दे सकता हूं। मुझे किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। अगर हारे तो झेंगसिंग टेक्नोलॉजी हमारी वॉल स्ट्रीट की हो जाएगी। क्या आप हमें खरीदना चाहते हैं? अधिग्रहण, एक्वायरिंग शब्द बहुत खराब लगता है। मैं बस दाशिया की कमजोर कंपनियों को कुछ मदद देना चाहता हूँ। ये असंभव है। क्या सचमुच? काओ साहब, ये तो कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे पता है, बिना कुछ कमाए कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है काओ साहब, तो यही तय हुआ। काओ साहब की इस उदारता के लिए धन्यवाद। सहयोग सुखद हो। सहयोग सुखद हो। तकनीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगला उद्यम जिसे सभी देखने के लिए उत्सुक हैं, वो है दीगुओ ग्रुप, जो हमारे लिए लेकर आया है सबसे व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर ब्रेन। हाँ एलिस, क्या आप सब उत्साहित हैं? उत्साहित हैं। तो अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं लू द इंजीनियर को। मैं सचमुच माफी चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को बहुत देर तक इंतजार कराया। यह कदम एक ऐतिहासिक कदम होगा। ये इतिहास में दर्ज होने वाला कदम होगा। और अब वो आ रही है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो रही एलिस। हम आखिरकार वापस देश आ गए हैं। यह हुआंग किंग है नाम की छोटी लड़की। सच में नया आया बछड़ा आग से नहीं डरता है। हम दीगुओ ग्रुप से टक्कर लेती है। वह नहीं जानती कि वह किस लायक है। मैं वास्तव में बहुत जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर देखना चाहता हूँ कि वे कैसे हारते हैं। इस तरह हम फिर से विदेशी पूंजी के साथ दाशिया की संपत्ति खरीद सकते हैं। चलो। हेलो। हाँ, सब लोग, मैं हूँ। हाँ एलिस, सभी कंपनियों के बड़े बॉस, मैं आप सभी को बहुत मिस करती हूँ। मिस करती हूँ? मैंने तो इसमें कोई चुआनपू चोंकिंग आवाज डेटा नहीं डाला। क्या हुआ लू? ये मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये एलिस बिल्कुल नहीं है। एलिस, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जरूर, मैं आपको जानती हूँ। आप डेरसेन समूह के बी साहब हैं। आप यूरोप से हैं। आपका वीचेट बैलेंस मैं सभी को नहीं बताऊंगी। चुप, बस कुछ मत कहना। ये एलिस तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये तो दूसरों के खाते का बैलेंस भी जानती है। जरूर, इसने 4थी पीढ़ी का अपग्रेड पूरा कर लिया है। ये बहुत बुरा है।
कि दाशिया इस लिंक में भाग नहीं ले रहा है वह बहुत रूढ़िवादी है। मैं दुनिया के प्रमुख टर्मिनल वाहकों से इसके जुड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से दुनिया को एक बेहतर जगह बना देगा। आगे हम विभिन्न देशों के सहयोगी टर्मिनलों से अपनी एलिस को कनेक्ट करेंगे। एलिस सभी प्रमुख कार्यालय भवनों और परिवहन साधनों और बुनियादी ढांचों की पूरी कमान संभालेगी। अगर ये सफल होता है तो यहाँ क्या मैं एक छोटी सी इच्छा रख सकता हूँ? लू जोंगोंग, कृपया बोलिए। अगर ये सचमुच सफल हो जाए तो मैं चाहता हूँ शू यिंगशियांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि लू जोंगोंग को जरूर सफलता मिले। शर्मा गई। एलिस, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये सब मुझे सौंप दो। ये सब मुझे सौंप दो। नहीं, ये बिल्कुल भी एलिस नहीं है। उस समय सिचुआन उच्चारण के कारण काफी दिक्कत। जिम्मेदार शियाओलान ने इसे डेटाबेस में जोड़ा ही नहीं। ये निश्चित रूप से एलिस नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, इससे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कनेक्ट नहीं हो सकता। कनेक्ट नहीं हो सकता? क्या तुम शादी तोड़ने आए हो? शादी तोड़ने नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये असल में एलिस है ही नहीं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। एलिस दीगुओ ग्रुप द्वारा निवेशित और उत्पादित एक सामान्य प्रयोजन वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ये कैसे कोई गलती कर सकती है? असंभव। इसे कैसे पता चला? तुम यहाँ पर बकवास मत करो। यह स्पष्ट रूप से एलिस 4.0 है जिसे मेरी टीम ने विकसित किया है। तुम बस नहीं चाहते कि ये बाजार में आए। जब एलिस का डिजाइन किया गया तो बोली का वॉइस मॉड्यूल एक अलग मॉड्यूल था। सिचुआन बोली को एलिस में बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं किया गया था। ये इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर सकता। तुमने इंपोर्ट नहीं किया तो क्या मैं भी इंपोर्ट नहीं कर सकता? क्या सिचुआन बोली बहुत कठिन है? इस प्रोजेक्ट की प्रभारी सहयोगी शियाओलान उस समय बीमार होने के कारण शू साहब द्वारा बर्खास्त कर दी गई, इसलिए ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो। कृपया मुझे बताओ कि ये मॉड्यूल कहाँ से आया है? मेरे पास अपना तरीका है। तुम स्पष्ट रूप से यहाँ गड़बड़ी पैदा करने आए। ध्यान से सोचो, अगर ये एलिस नहीं तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या ही परिणाम होंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने ही ये करूंगा। एलिस को दुनिया भर के प्रमुख टर्मिनलों से कनेक्ट कराऊंगा ताकि तुम पूरी तरह से हार मान लो। ये तुम विनाशकारी काम कर। अगर ये एलिस नकली है तो उस समय दीगो ग्रुप का डेटाबेस पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। दीगो इमारत भी प्रभावित होगी। पूरे घटनाक्रम से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होगी जिसके परिणाम अप्रत्याशित। तुम्हारे कहने से ये खत्म हो जाएगा? मैं तो कहता हूँ कि एलिस ही इस सारी दुनिया को और अधिक सुविधाजनक बना देगी। एलिस ने पहले भी इतना भार संभाला है तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इस बार कोई दुर्घटना कैसे हो सकती है? ये तो पूरी तरह से बकवास है। हार माननी है तो जल्दी कहो, इतने बहाने मत बनाओ। अब से झैंगसिंग ग्रुप वही अब हमारी वॉल स्ट्रीट की संपत्ति है। लू, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने अब बटन दबाया तो तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओ। चुप रहो तुम। सब लोग देखो, सब ठीक है ना? तुम तो सिर्फ लोगों में डर फैला रहे हो। अरे कोई जल्दी से किसी को बुलाओ। इस सामाजिक कीड़े को कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालो। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। लू, ये तुम एक पूर्ण और पूरी तरह से लूअर। अब एलिस और दीगुओ ग्रुप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्षेत्र के भगवान बन गए। क्या ऐसा है? ये तो क्या हुआ? तुम लोग क्या देख रहे हो? लू साहब, अपने पीछे देखिए। पीछे? मेरे पीछे क्या है? दीगुओ इमारत जल गई। हमारी एलिस बहुत अनुभवी है, उसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? ये क्या हो गया? लोड पूरी तरह से बढ़ गया है। जल्दी से अग्निशामक यंत्र ढूंढो, इसे ठंडा करो। क्या हुआ? दीगुओ इमारत में अचानक आग कैसे लग गई? काम खत्म। ये सब क्या हो रहा है? दीगुओ ग्रुप वाले आखिरकार क्या गड़बड़ कर रहे हो? मैंने 50 करोड़ निवेश किए थे, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। मेरे भी 80 करोड़ लगे हुए हैं और निहोन देश के संसाधन मैंने ही व्यापार के जरिए हासिल किए थे। लू, ये जल्दी कुछ बोलो। मुझे नहीं पता। जरूर ग्रुप में कोई दुर्घटना हुई होगी। एलिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सब शांत रहें, शांत। हैं? तुम क्या कह रहे हो? लगातार टक्करें, विमान नियंत्रण से बाहर हो गए, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन नष्ट हो गया। ये सब क्या हो रहा है?
क्या? तुम दीगुओ ग्रुप वाले आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली आधार स्तंभ नहीं था? हालात ऐसे कैसे हो गए? आखिर हुआ क्या है? तो ये बात मैं आप सबको बताता हूँ। तुम ऊपर क्यों आए? नीचे जाओ, नीचे जाओ। घबरा गए, जानते हुए भी कि इसका क्या अंजाम होगा। फिर भी नकली एलिस का उपयोग कर टर्मिनल से कनेक्ट करना। अब पछतावा हो रहा है। एलिस का उपयोग करके इमारत के अलावा कई अन्य देशों के नियंत्रण टर्मिनलों को जोड़ना यह मूल रूप से गलत नहीं, क्योंकि एलिस अपने आप में इतनी शक्तिशाली है। लेकिन जो नकली है वो नकली ही रहेगा। तुम नकली एलिस का उपयोग करके निवेशकों को जवाब दे रहे हो, लापरवाही से कनेक्ट कर रहे हो, एलिस की अखंडता को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है कि अभी एलिस निश्चित रूप से पूरी तरह से टूट जाएगी। तुम बकवास कर रहे हो। ये असली एलिस है, ये असली एलिस है। ये नकली कैसे हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि ये एलिस आखिरकार कौन है। जार्विस, लो ये, मैं यहाँ हूँ। ये क्या है? क्या ये भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है? तुम क्या करने वाले हो? तुम रुक जाओ, रुक जाओ। नियंत्रण प्रणाली में घुसपैठ करो। जी। देखते हैं कि इस एलिस के पीछे असल में कौन है। यही है वो एलिस जिसके बारे में तुम कह रहे थे। तुम इस तरह की चीज का उपयोग करने की हिम्मत करते हो और सभी के जीवन को खतरे में डालते हो। यही वो एलिस है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। क्या तुम इन चीजों से हर किसी की जान जोखिम में डाल रहे हो? क्या कर रही हो? मैं ही तो एलिस हूँ। एलिस कहाँ है? दीगुओ ग्रुप, एलिस कहाँ चली गई? ये आखिर क्या चीज है? क्या एलिस बिल्कुल भी प्यारी नहीं रही? तुम चुप हो जाओ। ठीक है, गुस्सा मत करो प्लीज। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं अब शौचालय से लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकती? लू जोंगोंग, शू साहब, ये सब क्या चल रहा है? एलिस कहाँ चली गई? क्या तुम इस मोटे आदमी को लेकर हमें बेवकूफ बना रहे हो? लू ये मोटा आदमी और एलिस, आखिर माजरा क्या है? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि सब कुछ ठीक है? मुझे सच में नहीं पता, मुझे भी फंसाया गया है। शू साहब, ये सब इसी का किया धरा है। मुझे जेल मत भेजिए। ये क्या कर रहा है? बिल्कुल बकवास मत कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिस के मुख्य फ्रेमवर्क में समस्या आ गई थी। ये हमने नहीं किया। हमने नहीं किया का क्या मतलब है? मुझे जेल मत भेजिए। ये पहले लू जोंगोंग के जाने से पहले छोड़ा गया एलिस 3 है। अपग्रेड तो सफल ही नहीं हुआ। शियांग 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 शियांग, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाना? क्या समझाना है? अब कई देशों में यातायात ठप हो गया है, सिस्टम क्रैश हो गया है, तुम क्या समझाओगे? मैं शू साहब, लू जोंगोंग ने पहले जब उन्होंने हमें ढूंढा था तब हम केवल छोटे प्रोग्राम बनाते थे। हमें बस सिस्टम की थोड़ी जानकारी थी। उसने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई बनाने के लिए कहा, जिसमें वाकई बहुत समय लगने वाला था। उसने हमें खुद ही कोडिंग करने दी, बस यूं ही अपडेट करने को कहा। नतीजा ये हुआ कि एलिस एक सैंडबॉक्स की तरह ही क्रैश होने लगी और फिर हालात बेकाबू हो गए। शियांग शियांग, लू ये शू साहब, ये सच में वैसा नहीं है जैसा ये कह रहा है। आप सुनिए। तो फिर इस मोटे आदमी के लिए तुम क्या सफाई दोगे? ये लू साहब हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहो, बोलना जारी रखो। इससे पहले एलिस पूरी तरह से क्रैश हो गई थी। सवाल का जवाब देने पर भी बड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही थी। टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट जल्द ही होने वाला था, इसलिए लू जोंगोंग ने एक घटिया चाल चलने की सोची कि कोई आदमी एलिस बनकर सबके सवालों का जवाब देगा और फिर पुराने एलिस 3 सिस्टम का इस्तेमाल करेगा ताकि 10 मिनट में निवेश मिल जाए। हमने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने बेपरवाही से यही करने पर जोर दिया। एलिस सिस्टम जो पहले से ही खतरे में था, बड़ी संख्या में सिस्टम हमलों का शिकार होने के बाद पूरी इमारत में आग लगा दी। फिर तुम ही इन सब चीजों की जड़ हो। हरामजादा है। और तुम शू इंगशियांग, तुम दीगुओ ग्रुप वाले, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे साथ बर्बाद हो गया? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ मेरा काम हो गया? मैं इस पूरी घटना की सूचना पूरे उद्योग को दूंगा। तुम दीगुओ ग्रुप बस खत्म होने का इंतजार करो। दीगुओ ग्रुप, और मेरे वादे का क्या? मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा कहाँ है? जार्विस, असर के पैमाने का आकलन करो और समाधान की योजना बनाओ। जी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं अब और काम नहीं कर रहा। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हूँ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो शू चेयरमैन के पास जाओ। ओ कमीने, तुम्हारी इस्तीफा देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी को निकालना है तो मैं तुम्हें निकालूंगी। शू इंगशियांग, तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो?
क्या तुम्हारे पास बस एक अच्छा बाप नहीं है? मैं तुम्हें बहुत पहले से नापसंद हूं। अगर तुम मुझे निकालोगी तो तुम कोशिश कर सकती हो। क्या तुम विश्वास करोगी कि कल हर कोई एलिस के बारे में सब जान जाए? तुम नीच इंसान, जो तुमने बार में कहा था वो सच ही निकला। तुम्हें पता चल गया तो क्या हुआ? आओ, मुझे निकालो, मुझे निकालो। चलो देखते हैं कि अंत में हम में से कौन जेल जाता। मुझे समझ नहीं आता तुम दीगुओ ग्रुप का आधार स्तंभ कैसे हो सकते हो? तुम एक नीच जानवर हो। शू इंगशियांग, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्यों तुम्हारी वजह से दीगुओ ग्रुप की यह हालत हो गई है? माफ करना पिताजी। क्या मैं तुमसे सॉरी सुनने आया हूँ? यह कीड़ा यहाँ क्यों मौजूद है? तुमने इसे पहले ही क्यों नहीं निकाला? वो कंपनी में इतनी बड़ी समस्या हो गई है। लू ये कहाँ है? बोलो। लू ये, उसे मैंने निकाल दिया। तुम क्या पिताजी? तुमने लू ये को निकाल दिया? यह लू ये वह प्रतिभा है जिसे मैंने बहुत प्रयास करके बुलाया था। वह हमारे दीगुओ ग्रुप की आधारशिला है। तुमने उसे निकाल दिया। वह अब कहाँ है? मैं चाहे घुटने टेक कर भीख मांगू, मुझे उसे वापस बुलाना ही होगा। बोलो। लू ये, तुम्हें दीगुओ ग्रुप की मदद करनी होगी। शू चेयरमैन, दीगुओ ग्रुप ने मुझे पहले ही निकाल दिया है। मैं अब दाशिया जैनक सिंह का मुख्य इंजीनियर हूँ। क्षमा करें, मैं मदद नहीं कर सकता। मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। तुम कमीने। दीगुओ ग्रुप शायद तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। सुनिए, शू साहब, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नकली लिंक के कारण कई लगातार दुर्घटनाएं हुई, जिसके कारण पश्चिमी देशों में एक बड़ी दुर्घटना हुई। हजारों लोग घायल हुए, 68 लोग मारे गए और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शू साहब, इस बार कंपनी को वास्तव में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मेरी गलती नहीं है। ये सचमुच मेरी गलती नहीं। लू ये, मैंने पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। अब जब दीगुओ ग्रुप संकट में है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, पुराने संबंधों के लिए दीगुओ ग्रुप को बचा लो। क्या तुम बचा लोगे? शू चेयरमैन, जो भी चीजें दीगुओ ग्रुप ने मुझे दी, उन्हें शू प्रेसिडेंट ने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने के बहाने मुझसे हर्जाने के रूप में पूरा वसूल लिया था। उन सबको मैंने पहले ही वापस लौटा दिया। यकीन न हो तो आप उनसे पूछ सकते। नहीं, मुझसे गलती हुई थी पिताजी, मुझसे गलती हुई थी। बात ऐसी नहीं है। गलती हुई? तुम्हारी एक गलती की वजह से मैंने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी और जो कुछ भी हासिल किया था वो सब व्यर्थ गया। क्या मैं लूये इतना सस्ता इंसान हूँ? लूये, शू चेयरमैन, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। तुम अपना ख्याल रख। लूये, तुमने पहले हमारे साथ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन किया था। तुम जेनक सिंह कंपनी में काम नहीं कर सकते। जब श्रम समझौता समाप्त किया गया था, तभी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता भी समाप्त हो गया था। क्या वह सच बात कह रही है? ये मैंने रद्द किया था। लूये, क्या अब इस आपदा को और आगे बिगड़ने से रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? पूरी तरह से। क्या तुम सच में दीगुओ ग्रुप का नुकसान कम कर सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करो, तुम जो भी शर्त कहोगे मैं उसे पूरा करूंगा। ठीक है शू साहब, अगर आप चाहते हैं कि लू ये मदद करें तो अभी सिर्फ एक ही तरीका है, 1 रुपया खर्च करके एलिस का सारा मूल डेटा बेच दें। इस तरह वह तुम्हारी मदद कर सकता है और आपदा को और फैलने से रोक सकता है। ये तो मौके का फायदा उठाना हुआ। या क्या हुआ? सिर्फ आपको ही इसकी अनुमति क्यों है कि आप दाशिया के उद्योग बेचना चाहते हैं और दाशिया की कंपनी को आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है? हर चीज की एक कीमत तो होती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दाशिया के उद्योग बेच रहा था? फिर से तुम। अच्छी बातें सिर्फ एक बार ही कही जाती हैं। अगर आप एक पल भी और देरी करेंगे तो सैकड़ों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। समझौता आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो तुरंत रद्द करें। लेकिन साइन करो। जार्विस, ट्रांसफर शुरू करो। जार्विस, कनेक्शन शुरू करो। जी, अब हाँ, रिपोस्टिंग शुरू हो रही है। अनुमानित समय 10 मिनट। सभी टर्मिनल संभालो, नियमित संचालन सुनिश्चित करो। यह असली सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
लू, ये तुमने सच में यह चीज विकसित कर ली? हाँ हाँ, बस यही अरबों की पूंजी से भी बढ़कर है। यह तो पूरा कृत्रिम दिमागी तंत्र है। काओ साहब, वांग साहब, आप क्या बताइए? अनुसंधान निधि के मामले में आपके उदारतापूर्वक योगदान के लिए बहुत धन्यवाद। काओ साहब, आपने वास्तव में बहुत खर्च किया। आप ये क्या कह रहे हैं साहब? अरे वांग साहब, वह लाभांश देखिए, क्या मुझे अभी भी मौका मिलेगा? काओ साहब, हमारे इस जुआ समझौते में साफ साफ लिखा है कि अगर हम जीतते हैं तो इस बार का आपका खर्च एक मुफ्त प्रायोजन माना जाएगा। इसलिए अफसोस है कि इस बार आप लाभांश नहीं पा सकेंगे। नहीं, मैं तो झो भैया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जो भैया, तुम सीसी हो? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम झो भैया हो? लू, ये तुम ही मेरे झो भैया हो, है ना? शू साहब, तुमने मुझे पहले ही ब्लॉक कर दी। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है ना? ऐसा नहीं है, उसने मेरा फोन ले लिया था। लू, ये मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करती हूँ, सच में। शू साहब, किसी और के सामने उसके बॉयफ्रेंड को छीनना ये सही नहीं है ना? बॉयफ्रेंड? बिल्कुल लू, ये अभी मेरा बॉयफ्रेंड है। हम काफी समय से लिव इन में रह रहे हैं और शादी की तैयारी कर रहे हैं। लिव इन? शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें पहले जानती थी। क्या शू साहब खुद नादानी की वजह से अपना खजाना खो दिया और अब उन्हें ताना मार रहे हैं जिन्होंने इसे पाया है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लुये ने अब सब कुछ संभाल लिया है। सार्वजनिक परिवहन ने बचाव एजेंसियों को बुला लिया है। घायलों की मदद के लिए संकट पूरी तरह से हल हो गया है, लेकिन पहले हुए भारी नुकसान से डीगो ग्रुप के सभी लोग पूरी तरह दिवालिया हो जाएंगे। तुम बस जेल जाने का इंतजार करो, डीगो ग्रुप के लिए प्रायश्चित करो। ना ना नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लू, यह एलिस का डेटा है, मूल डेटा बैकअप है। जब कंपनी की आग नियंत्रण में आ जाए तो मेरे पास कंपनी आना, ठीक है? चलो चलो। भाई, ये एलिस का मूल डेटा है ना? तुम्हारी प्यारी छोटी बेटी। एलिस, पिता तुम्हें फिर से ठीक कर देंगे।